अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं इस वक्त, यकीनन आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वक्त एक इवेंट हो रहा है, एक फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान में आजकल जो मतलब कि 2, 3, 4 सालों से कुछ ज़्यादा ही कल्चर को प्रमोट करने के लिए इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि होने भी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी जो आजकल की जो नस्ल है इनको दुनिया की हर एक चीज़ का पता है। हमारी जो नस्ल है, जो हमारी यूथ है, इनको टेक्नोलॉजी का पता है, इनको हर एक चीज़ का पता है, इनको एआई का दौर है, इन चीज़ों के बारे में पता है। बहुत एडवांस है हमारी आजकल की नस्ल, लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती से हमारी जो आजकल की नस्ल है वो दूर है, तो वो अपने कल्चर से है। तो इस तरह की इवेंट्स लाजमी होने चाहिए जिसमें से उनको अपने कल्चर का पता चले कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर क्या है। हमारे 4 बल्कि अब 5 सूबे हैं, 5 सूबों का कल्चर क्या है। अब हमारे कल्चर में फर्दर हर सूबे के अंदर फिर क्या क्या चीज़ है जो लोग पसंद करते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान का कल्चर है, बलूचिस्तान के कल्चर का क्या अच्छा है, सिंध का क्या है, सिंध की अजरक की वो जो महक है वो कितने लोगों को फैसिनेट करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे केपीके की, जो कि केपीके की जो कोहाटी चप्पल है वो कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग उसको पहनना पसंद करते हैं। और इसके अलावा खाने पीने की अगर बात की जाए तो हमारे बलूचिस्तान की सजी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे आजकल की यूथ को पता होनी चाहिए। आज हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जहां पर ये एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर तमाम जितने हमारे सूबे हैं इसके कल्चर की रिप्रेजेंटेशन हो रही है और साथ ही साथ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की जा रही है। स्टॉल्स लगे हुए हैं, पेंटिंग्स हो रही हैं, ढोल भी बज रहे हैं, बच्चों के लिए अलग सेपरेट एरियाज़ बनाए गए हैं, कैंपिंग है, साइकिलिंग है। मतलब कि यहाँ पर हमारे कल्चर में क्या क्या है। अब जैसे कि मेरी नज़र पड़ी है, कैमरामैन बाद में आपको दिखाएगा, जब वहाँ पर वो हमारे जो चित्राली भाई हैं और गिलगित बल्तिस्तान का जो एक रक्स करने का और ढोल बजाने का जो एक अंदाज़ है वो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, दिखाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आज के इस शो में और लोगों से बात करेंगे कि वो यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं। चलें देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान के कल्चर में अगर सबसे अहम रोल है तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, थोड़ी सी मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो तो इनसे मैडम से बात करके हमें क्लियर होगा, लेकिन मैं गलत हूँ या सही हूँ कि मुझे जो लगता है कि आजकल की जो नस्ल है वो पेंटिंग से भी थोड़ी दूर है, जो कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क के कल्चर में सबसे अहम रोल, सबसे अहम किरदार अदा करती है। वो क्या है? वो हमारी पेंटिंग है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी पेंटिंग को देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो कल्चर है वो जिंदा है। जी बिल्कुल। आजकल कोई आर्ट को इतना वैल्यूएट नहीं करता, लेकिन आर्ट को वैल्यूएबल करना चाहिए। पाकिस्तान में रह के इसको वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि इसका भी एक पूरा रोल है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने। सही हो गया। आप वैसे कितने अरसे से ये पेंटिंग वगैरह कर रही हैं और पाकिस्तानी कल्चर को उसमें कितना प्रमोट करती हैं आप? मैं 4 साल से कर रही हूँ इसी पे काम, और मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ पे काम करती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कल्चरल पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ, इसलिए आज मैं भी ये पेंट कर रही हूँ। कितनी देर में ये पेंटिंग आप रेडी कर लेती हैं? हम लोग 10 बजे से भी शुरू हुए हैं। वैसे तो हमें 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन अभी आज हम लाइव बैठे हैं तो हम 10 बजे से शुरू हुए हैं और अभी तक स्टिल कर रहे हैं। ये एक ही पेंटिंग? जी। अच्छा, 10 बजे से अभी तक? जी। अच्छा, ये आप टास्क
अपना टाइम जहन में रख के एक पेंटिंग करती है, या पेंटिंग में कोई टाइम की कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है कि अगर हमें कोई लिमिटेशन दी जाती है तो हमने उस लिमिट में पूरा करना होता है काम। अगर हमें लिमिटेशन नहीं दी जाती तो हमने अपने ओन पे काम करना होता है कि हमने कितना टाइम लेना है। ठीक हो गया। पाकिस्तान की कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कल्चर खूबसूरत तो है जी इसमें कोई शक नहीं है, जी। लेकिन किस सेंस में आप अपने कल्चर को प्रमोट करती हैं? यही ट्रक आर्ट? ट्रक आर्ट है और भी बहुत सारे आर्ट हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ट्रक आर्ट जो है वो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है, तो मैं चाहूँगी कि इस ट्रक आर्ट के थ्रू ज़्यादा प्रमोट हो पाकिस्तान। जी। और हम किन किन तरीकों से अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं? डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी अपनी जितनी भी हेरिटेज म्यूजियम वगैरह जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे हर 6 मंथ बाद एक फेस्टिवल होना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो पेंटिंग की तो हम बाद में बात करेंगे, आपने जो ज़ेब तन किया वह लिबास, ये भी आपने पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहना हुआ है जी। ऐसा ही है जी। क्या ये इतना ही अहम है कि एक आर्टिस्ट को अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग भी करनी चाहिए? बिल्कुल, ताकि उसकी पहचान हो कि वो किधर से बिलोंग करता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रावलपिंडी पेशावर रोड। रावलपिंडी और पेशावर रोड। पेशावर रोड, अच्छा अच्छा। कितने अरसे से पेंटिंग कर रही हैं और कितना इसमें से किसी भी मुल्क का कल्चर जो है कितना उस अहम है कि उसको आप पेंटिंग के एक उसके फ्रेम पे उतारा जाए? जी, ये बहुत अहम है कि हम अपनी आइडेंटिटी को लेके चलें। जो हमारे पाकिस्तान मुल्क है उसकी जितनी भी सीनरीज हैं उनको बनाया एज अ पेंटिंग थ्रू, उन ऐसे रंगों में रिप्रेजेंट करें जो उसकी आइडेंटिटी है नेचुरल। और फिर ये हमें भी शो करते हैं हमारी पर्सनैलिटी कि हम इधर से ही बिलोंग करते हैं, वरना हम बाहर के मुल्क को देख लें और उधर की चीज़ें पकड़ के बनाने लग जाएं तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी, वो कॉपी आर्ट होगा। वेरी गुड। अपने कल्चर के बारे में कुछ बताएं कि हमारा कल्चर कैसा है पाकिस्तान का, और हमारे कल्चर में सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है? हमारे कल्चर में सबसे ज्यादा खूबसूरत ये है कि ये रंगों से भरा हुआ है, सतरंगी कल्चर है। वेरी गुड। हर रंग मिलेगा आपको हमारे कल्चर में, सिर्फ पाकिस्तान में ही। और आपको कहीं बाहर मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे इतनी खूबसूरत जन्नती किस्म की सीनरीज हैं कि आप बार बार आएँ यहीं पे देखें और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ है। यहीं पे सब कुछ है। क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आप इसमें से अपने कल्चर को? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू अल्तिद या बल्तिद फोर्ट, उसमें से कोई एक है ये खपलाओ फोर्ट। हाँ, खपलाओ फोर्ट जी। राइट। ये बताएं कि पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उसमें से कौन से सूबे का कल्चर सबसे ज्यादा पसंद है, और उस कल्चर में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? मैं खुद भी पंजाब से हूँ और मुझे पंजाब कल्चर बहुत पसंद है, क्योंकि ये इतना देसी है और मैं समझती हूँ कि ये रंगों से भरपूर है ये कल्चर पंजाब। सही हो गया। और मेरी आइडेंटिटी भी वहीं से है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो आप बना रही हैं, पानी कहेंगे इसको, पानी है। और इसको आप पेंट करते हुए काफ़ी टाइम आपको लग रहा है, बड़ी मेहनत पड़ रही है आपको करने में। ठीक हो गया। दिखने में बज़ाहिर तो ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा आसान लगता है, लेकिन आज बनाने में मैंने चीज़ देखी है तो ये तो बड़ा लंबा काम है जी। ऐसे कितने अरसे में सीखा है आपने, और पाकिस्तान के कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? कितना अहम ज़रूरी है कि किसी भी कल्चर को प्रमोट करना, और पेंटिंग में एक पेपर के ऊपर या एक बोर्ड के ऊपर उसको एक कवर करना, उसको क्या करना, दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे उसको, एक याद के तौर पर उसको उतारना कितना ज़रूरी है? मैं 5 सालों से कर रही हूँ। 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और पाकिस्तान की जो हेरिटेज है और जो बिल्डिंग्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। कल्चर को अपने आर्ट के ज़रिए। सही है। ठीक हो गया। ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर कितना खूबसूरत है। नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ है ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है अपने कल्चर? पुरानी बिल्डिंग्स में। और आपने पेंटिंग को चूज़ भी ऐसी की है कि आप वही पेंटिंग करती हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स हों, और उसको अपने हाथों के फ़न के साथ उसके ऊपर उतारती हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान के कल्चर में किसी तब्दीली की आपको लगता है कि ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान में, या आजकल की जो यूथ है
आपको नहीं लगता कि ये कल्चर से थोड़े दूर हैं? कल्चर से भी दूर है और पाकिस्तान में जो आर्ट की फील्ड है उसको जो है और रिसोर्सेज वगैरह मिलने चाहिए मतलब पाकिस्तान कैसे? में। मतलब पाकिस्तान में बहुत कम रिसोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बाहर देखा जाए तो पाकिस्तान में उस तरह आर्ट की जो है जानते नहीं है लोग, जानते नहीं। इसकी तरफ आते नहीं हैं। ठीक हो गया। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से हैं। रावलपिंडी का कल्चर तो वही अंदरून रावलपिंडी, तंग गलियाँ, सुजान सिंह की हवेली, तो इन चीज़ों को भी आपने कभी उतारा है नहीं, या नहीं? फोटोग्राफी भी की हुई है जी। तो उसमें फोटोग्राफी उस जगह की हुई है हम लोगों ने। ठीक हो गया, जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान का कल्चर क्या है? पाकिस्तान का कल्चर हमारे खाने, हमारी आर्किटेक्चर जो है और हमारे जिस तरह के कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें, ट्रेडिशंस हमारे। ठीक हो गया। पाकिस्तान के कल्चर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको क्या करता है? मुझे एक तो जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज हैं गोवली साइड्स, और दूसरा जो हमारा खाना वगैरह होता है। खाना वगैरह जी। होता है। कौन से सूबे का कल्चर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे पंजाब, पंजाब का। बेसिकली आप कहाँ से? मैं पंजाब से ही हूँ तो इसलिए मुझे पंजाब ही ज़्यादा पसंद क्या बना रही हैं आप? है। वज़ीर खान मॉस्क। वज़ीर खान मॉस्क। कितनी देर में बनाया आपने ये? अभी तकरीबन कोई 4 घंटे हुए हैं। 4 घंटे हो जी। गए हैं। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? दिन चाहिए होते हैं, वैसे 2-3 दिन चाहिए होते हैं क्योंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और पुराना आर्किटेक्चर जो होता है उसकी तो डिटेल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो इतने कम टाइम में नहीं बन सकती। इतने कम टाइम में नहीं बन सकती। ये बताएं कि कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं और आज तक सबसे महंगी से महंगी पेंटिंग आपने कितनी की बेची है? अभी तो दरअसल हमारे एकेडमिक ईयर्स चल रहे हैं तो हमारी उस तरह नहीं है, लेकिन हम लोग जाते हैं पेंटिंग वगैरह करने, लाइव वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। लेकिन बाकी बेचने के लिहाज से जहाँ तक बात है तो वो इतना नहीं है। इतना नहीं जी। है। क्या डिफाइन कर रही है ये पेंटिंग, ज़रा बताएं। हमारा जो आर्किटेक्चर है टेक्निकली पुराना, उसको डिफाइन करिए। जो मुगल्स बना के गए थे वो वाला आर्किटेक्चर सारा, तो वो ये हमारा जो कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है, उसको हमारी हेरिटेज जो है। जुबानी ही बनाती हैं या किसी सामने? नहीं, तस्वीर से भी बनाते हैं हम लोग। जो नेचर होता है वो तो बंदा बना सकता है वैसे भी, लेकिन जो सही डिटेल वाला काम है वो तस्वीर के बगैर। तस्वीर के बगैर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये सबसे पहले ये बताएं, आप बना क्या रही हैं? बड़े सारे रंग आपने डाल दिए हैं। आप जो हमारे जिंदगी के रंग हैं वो सारे आपने डाल दिए हैं। बादशाही मस्जिद बना रही हैं। कितना अहम है, कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को प्रमोट करना? बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए हाँ। अपने कल्चर के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे कल्चर को क्या। जो नई जनरेशन है इनको वाकई में बदकिस्मती से नहीं पता कि हमारा कल्चर क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बच्चे से मैंने सवाल किया कि KPK के कल्चर के बारे में कुछ बताओ, तो उसको नहीं पता था। मैंने कहा गुवाहाटी चप्पल कहाँ की मशहूर है, उसको नहीं पता था। यही है हमारा कल्चर जिसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता। क्या हम पेंटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं अपने कल्चर को? पेंटिंग के थ्रू हम अपने कल्चर को बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं इधर पिंडी से हूँ। रावलपिंडी से हैं। रावलपिंडी का कल्चर क्या है? अंदरून रावलपिंडी, पुरानी बिल्डिंग्स, हाँ। पुराने खाने, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। कभी आपने उसको उतारा है अपनी पेंटिंग? बिल्कुल बनाया हमने। अच्छा, सबसे अच्छा क्या जो अपने फन का मुजाहरा करती है आप पेंटिंग में, सबसे अच्छी पेंटिंग किस चीज़ की कर लेती हैं? बेसिकली मैं पेंटिंग नहीं करती, मैं प्रिंट मेकर हूँ, तो मैं ठीक है। प्रिंट मेकिंग में काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा Basically अच्छा, मेरा प्रिंट मेकिंग में चलें चलें जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? I'm good। कितना मुश्किल काम है ये? एक टीचर का तो ये जो काम है, प्रोफेशन है, ये तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर उसमें से ये वाला काम कितना मुश्किल है बच्चों को सिखाना? क्या ये आसान है या मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो ये कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, स्पेशली जब टीचिंग का काम है आपको पैशन होना चाहिए, और आपके अंदर पैशन होता है तो फिर आपके लिए मुश्किल भी आसानी हो जाती है। Good। और पेंटिंग का वो वाहिद काम है टीचिंग में जो आप आउट ऑफ हार्ट करते हैं, उसमें कोई आपको फोर्स नहीं करता, तो उसमें मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन चैलेंजिंग थोड़ा होता है। हर बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल, आर्टिस्टिक लेवल अलग अलग होता है, क्रिएटिविटी उसकी, तो उसकी क्रिएटिविटी के लेवल पे जाके उसको गाइड करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ मैच्योर आर्टिस्ट भी हैं, बिगनर्स भी हैं, तो हर बंदे की जहनी सतह के मुताबिक जाके उसको
ट्रीट करना पड़ता है। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमने अभी जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमारी सर्वे के मुताबिक ये है कि आजकल बदकिस्मती से हमारे बच्चों को, जो नई जनरेशन है, अपने कल्चर के बारे में बहुत कम पता है। इसमें से ये कोताही किनकी तरफ से है? क्यों अपने कल्चर को इतना, हमारे बच्चों को कल्चर के बारे में क्यों नहीं पता? इसमें क्या रोल किन का है? टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, या हमारे कल्चर का है? देखिए, कल्चर का तो इसमें कोई रोल नहीं है। कल्चर तो स्टैटिक चीज़ है, लोगों से कल्चर बनता है। इसमें पेरेंट्स और ओवरऑल सिस्टम का थोड़ा सा कहेंगे कि हमने बच्चों को क्रिएटिविटी से दूर कर दिया। इसमें कल्चर भी ना कहे, क्रिएटिविटी कहे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पेंटिंग प्राइमरी सेकेंडरी हर लेवल पे ख़त्म कर दिया है। तो वो रिवाइव हो जाए तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली नेचर पर होता है, और कल्चर उसके अंदर जहाँ वो पैदा होगा, फिनलैंड में होगा तो वो उसका कल्चर अडॉप्ट कर लेगा। जहाँ पे पैदा होगा वो उसके अंदर इनबिल्ट होता है। उसको नरिश करने के लिए मौक़ों की ज़रूरत होती है, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आए, एक्सप्लोर करें अपने हेरिटेज को। एंड रिसेंटली आई इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट लेट्स ट्रेजर और हेरिटेज, जिसके अंदर हम ये लाइव पेंटिंग और वर्कशॉप प्लान की है। हमने अभी रिसेंटली फर्स्ट इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर फेस्टिवल पिंडी में ऑर्गेनाइज किया है इन जनवरी 16, और उसमें भी हमने सेक्रेड ज्योमेट्री और हमारे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के ऊपर जो काम है हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए होता है। सो पैरेलल हमारी वर्कशॉप्स और इसी किस्म की हम सेटिंग्स प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक। बड़ी रंगीन किस्म की ये एक शॉप है, स्टॉल है। तो मैंने कहा यहीं से हम दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और यहाँ पर जो साहब हैं इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर है रंगों से भरा हुआ है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सिंध का तो आपको पता है, उधर भी सारा हैंडीक्राफ्ट का काम है, ठीक हो गया। बनाते हैं सर। सिंध के अलावा भी मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के जितना ओवरऑल कल्चर है सारा ही रंगों से भरा हुआ है। बिल्कुल सर, ऐसे ही ठीक हो गया। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या है आपके पास, जरा बताइएगा। सर जी, इसमें ये रूम डेकोरेशन है, वॉल हैंगिंग्स है, ये मैं खुद बनाता हूँ। इसमें ये देखिए, ये टाइल लगा हुआ है, ठीक है, और ये पोट्री वगैरह लगी हुई है, ये हैंडमेड काम है। ठीक है। अब ये वो चीज़ है ना, इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ आज के प्रोग्राम में, कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता, उनको अपने कल्चर के बारे में बताने के लिए ये सब काम करने जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। बाकी तो आप चीज़ें देख लीजिए, सारे हैंडमेड बनी हुई है। ठीक हो गया। ये रूम पे डिस्प्ले के लिए ना, हाँ, ताकि ये आप अपने रूम में डिस्प्ले करें और बच्चे आपसे सवाल करें कि ये क्या है बाबा, ये मामा क्या है, तो आप मामा बता सकें कि ये हमारे सिंध का कल्चर है। हमारा लोक विरसा में शॉप है, शॉप नंबर 10 पे ना। अच्छा, लोक विरसा में हम खुद आर्टिजन है, लोक विरसा ने सपोर्ट किया हुआ है, वो उधर जो है ना शॉप वगैरह दिया हुआ है। ठीक हो गया, गुड। तो आप सिंध के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक। इस इवेंट में सबसे ज्यादा खुश मिजाज अगर मुझे कोई दो लोग नजर आए हैं वो आप दोनों हैं, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी है, हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। और हमने अपनी टीम की अरेंजमेंट के लिए ऑलरेडी साइकिल्स पहले से यहाँ पे अरेंज किए गए थे, तो हमने पूरी राइड इनके साथ की है। ठीक है, और बहुत मज़ा आया है। इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होने से यूथ को भी फ़ायदा होता है, सेहत पे भी फ़ायदा है, और इससे अलावा लोग भी इंटरटेन होते हैं, आप खुद भी इंटरटेन होते हैं। वेरी गुड। मैं भी यही समझता हूँ कि वैसे तो अगर देखा जाए कि हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है, इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में ज़्यादातर इवेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सर्ट्स बस। लेकिन अब जो ये इन लोगों ने ये इस तरह की इवेंट्स करना शुरू किए हैं ना, इसमें आई है ना बात अपने कल्चर की। क्या बच्चों के खेलने के लिए अलग इलाका, एक्टिविटीज आपकी स्पोर्ट्स की, फिजिकल एक्टिविटीज अपनी जगह पर, फूड अपनी जगह, ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह के इवेंट होने से फ़ायदा ये होता है, एक तो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, और फिजिकली हेल्दी नहीं, मेंटली हेल्दी। अब यहाँ से जो भी निकलेगा ना, इंतहा का खुश होकर निकलेगा। यार, हम बहुत प्यारी एक्टिविटी से, मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैडम, आपको मजा आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत शुक्रिया कि ऐसे इवेंट्स पब्लिक के लिए खासतौर पे प्रोवाइड किए। साइकिलिंग रेस में इतना मज़ा है, बहुत बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, जिसमें किड्स और वुमेन और सारे मेल की बहुत हर एज ग्रुप कैटेगरी ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे आप देखें, ये एयर बलून और इस तरह की एडवेंचर की चीज़ें, क्लाइंबिंग और स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कल्चर को शो किया जा रहा है। तो बहुत औसम है ये सारा, बहुत मज़े का है। अब आते हैं आपकी इस एक्टिविटी के बारे में। साइकिलिंग कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, कितनी ज़रूरी है सेहत के लिए,
और क्या फ़वाइद हैं साइकिल चलाने के, क्या नुकसानात हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर होने चाहिए, वो सब बताएं आप। ओके, तो सबसे पहले ये कि आई जॉइंट अर्ली पर राइडर EBR, दिस इज़ अ क्लब नेम, और फाउंडर नेम इज़ ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब। मैंने आई जॉइंट EBR 2017, सो लास्ट यू कैन से 8 to 9 ईयर्स हो गए मैं अर्ली बर्ड राइडर्स के साथ इमेच्योर साइकिलिंग कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ। और हमारी वीकेंड संडे को भी राइड होती है, कभी हम लोग दामने को, मरी की साइड, कभी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी निकल जाते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, ना सिर्फ साइकिलिंग और कोई भी स्पोर्ट्स है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है। इंसान बीमारियों से दूर रहता है। आप बच्चों को देख लिया, आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल लेके घंटों वो स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। अगर इसी तरह उनके अंदर साइकिलिंग का शौक़ डाला जाए ना, कि स्कूल के बाद अपने वो फ्री टाइम पे एक हेल्दी एक्टिविटी करें, साइकिलिंग करें, बच्चों को बाहर ले जाएं, फर्दर अदर स्पोर्ट्स करें। और नुकसान तो एज सच ऑफ कोर्स इस हेल्दी एक्टिविटी का नहीं है, लेकिन अगर आप सही रोड पे चला रहे हो लेकिन सही ट्रैक पे नहीं हो, ट्रैफिक के बीच में हो, गाड़ियों के बीच में हो, तो ऑफ कोर्स आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अपनी लाइन में रह के चलानी चाहिए साइकिल। और दैट्स इट। हारे हैं जीते हैं, ये तो एक फन राइड थी, इसमें सबने राइड की है। ठीक है। इसके अलावा हार जीत की बात करते हैं तो हमारी टीम ने अभी रिसेंटली माउंटेन बाइक चैंपियनशिप भी हुई है जी, और वुमेन टीम में शी वाज फर्स्ट। ठीक है। और जिसमें पाकिस्तान की नेशनल लेवल की चैंपियनशिप थी। अच्छा। और ये हमारे कैप्टन हैं गर्ल्स टीम की, ये उसमें फर्स्ट आई हैं। आई वाज थर्ड। ठीक है। बॉयज़ टीम में इसमें 3 कैटेगरीज थी, डाउन हिल और एक होती है उसमें ओलंपिक्स, और एक होती है ट्रेल जंप, जिसमें आप बाइक्स पे जंपिंग वगैरह करते हैं, उसको पंप ट्रैक कहते हैं। ये 3 कैटेगरी में हुई है और दोनों कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन ली है नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप। इसी तरह लास्ट ईयर हुई थी लाहौर में ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, और चैंपियनशिप में हमारी टीम ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, जो उसको वेलोड्रोम कहते हैं, जो ट्रैक होता है साइकिल, उसमें हमारी टीम ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। और उसमें भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट में हमारी 2 लड़कियां जीती थी। अच्छा, वेरी गुड। और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन। इसके अलावा आई एम गोइंग टू श्रीलंका और साइकिलिंग, और मालम चंपा में भी ये फर्स्ट आई थी मैं। अच्छा, हर जगह आप ही फर्स्ट आई हैं। ये चैंपियन कैटेगरी में, नॉट अ प्रोफेशनल रेस, लेकिन ये कि क्लब्स में अपने अल्हम्दुलिल्लाह क्लब के लिए काफ़ी मेडल लिए हैं। इससे ना सिर्फ मैंने, हनीफा, हिना, अफनान, हमारी और भी लड़कियां हैं, काफ़ी इन्होंने मेडल लिए हैं किड्स कैटेगरी में भी। ठीक है। और हमारे लेपर्ड्स हम बॉयज़ को कहते हैं, लेपर्ड्स तो बॉयज़ को इन्होंने भी काफ़ी माशाल्लाह, अभी सुहेल हमारा जो है क्लब का माशाल्लाह एयरफोर्स की तरफ से श्रीलंका भी जा रहा है और अपनी टीम को लीड करेगा एज अ कैप्टन। और बाय द वे ये साइकिल भी इसको उन्होंने गिफ्ट की है इसी की कंपटीशन के लिए। इसको वेरी गुड मुबारक हो। कितनी की है साइकिल आ जाती है इस तरह की अच्छी साइकिल? ये जो है 12 लाख की। आपने जो महंगी ली, मैंने 1.5 लाख की साइकिल लिया और मैं अपने अंदर हवाओं में हूँ कि मैंने सबसे महंगी साइकिल ली है। ये अराउंड 12 लाख की साइकिल है उस्ताद जी। 12 लाख की साइकिल आप लेके फिर रहे हैं। कार्बन फाइबर की होती है। ओए आगे देखिए। मैं हाँ बस समझ आ गई है मुझे। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी साइकिल्स हैं आप लोगों की। इंशाल्लाह हम आपके साथ कभी आपको ज्वाइन करेंगे। मैं तो यकीनन फर्स्ट आऊँगा पीछे से, लेकिन ये है कि आप लोगों को ज्वाइन करके थोड़ा मुझे ये देखना पड़ेगा, आप बिल्कुल ही फर्स्ट ना आ जाए ना, मुझे आपको देखना पड़ेगा, पता चले मैं पीछे किसी और ग्रुप के साथ ही फर्स्ट हूँ। की जिम्मेदारी होती है जो लास्ट पे भी हम वॉलंटियर रखते हैं और शुरू में भी। वेरी और अगर वो वॉलंटियर इसको करना पड़ा तो ये पीछे रह जाएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जितने भी स्टॉल्स हैं लगे हुए हैं, मैं बहुत सारे स्टॉल्स पीछे ना छोड़ के आया हूँ। जी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ना ज़्यादातर जो जोर है वो पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर है। जी। कहीं ना कहीं मुझे इसमें से पाकिस्तान के कल्चर का जो टच है वो नज़र आ रहा है। जी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पाकिस्तान के कल्चर की, कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, ये बताएं पहले। ज़्यादा हॉस्पिटलिटी में आते हैं लोग, मेहमान नवाज होते हैं हमारे लोग, जो फ़ौरन जो पाकिस्तान विजिट कर लेते हैं मेजॉरिटी केस में डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान में मतलब सिंपल एक ही कल्चर नहीं है, डिफरेंट डाइवर्स कल्चर लेगा। पठानों की आप देख लें, फिर पंजाबी की देख लें, कराची से लेकिन बलूचिस्तान वगैरह, तो मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको मिलती है पाकिस्तान में। वेरी गुड। सर आप कहाँ से हैं? पेशावर से हैं। पेशावर का कल्चर तो बहुत खूबसूरत है। जी। चप्पल कबाब की बात हो, ठीक है, तो पेशावर याद आएगा। चरसी टिक्का, निसार चरसी टिक्का की बात हो तो पेशावर याद आएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर कोहाटी चप्पल की बात हो तो कोहाट याद आएगा, ठीक है, 4 सदा वाला चप्पल याद आएगा। पेशावर का फूड जो है ना बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक, बहुत टेस्टी और सबसे सस्ता है। बिल्कुल इसी तरह है। और मेहमान नवाजी इसमें कोई शक नहीं है। अलग बात है कि मेहमान नवाजी में भी कोई मिसाल नहीं मिलती पेशावर की, KPK की। इसके अलावा ये बताएं, बेस्ट बात ये है कि और खाने के बाद जो कावा है, हाँ, जो प्राइस है और जो कावा है उसका टेस्ट ही अलग है। बड़ी अहम बात की है। अब इस पे मैं ज़रूर एक दफ़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। कावे की आपने जो बात की है, पेशावर में जो आपको कावा मिलता है ना, लाइक आप किसी भी कपड़े की दुकान पे जाएंगे ना, वो पहले आपको कहेंगे पहले एक कावा पियो छोटा सा कप। अब वो जो कावे का जो टेस्ट है वो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप वजह यह है कि वहाँ से आप वो कावा ख़रीद लेंगे, यहाँ बना लेंगे इस्लामाबाद में, लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। क्या वजह है? वहाँ के पानी जो पानी है पेशावर का, वो टेस्ट उसका है, उस कावे का नहीं है। इसके साथ जो दूसरा मेन बात है ना, पश्तो में मैं वो रिपीट करूंगा ना, प्याज देवी को पनियाज देवी कावा हो लेकिन दिल से हो ना, प्यार मोहब्बत से हो। जी शाह जी, ये बात की है, वाह जी वाह, क्या बात की है। इसके अलावा पाकिस्तान का कल्चर वैसे ही बहुत खूबसूरत है, रंगों से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो हम क्या हमारे बच्चों को भी आप अपने जो हमारी नई जनरेशन है उनको भी गाइड करते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं या नहीं बताते? बिल्कुल, हम तो गाइड करते हैं कि बड़ों का इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, ठीक हो गया, और मेहमान नवाजी करे। सही, बिल्कुल हम गाइड करते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी खतरनाक सी चीज़ रखी है, ये क्या है? जी, ये असल मैंने फ्राइड का बनाया हुआ है हमने, हैंडमेड है, बड़ी यूनिक पीस है, ठीक है, और शोकेस पीस है। सही हो गया। अच्छा, तो ये है बना पत्थर का बना हुआ है? बिल्कुल नेचुरल पत्थर का बना हुआ है। तो ये कितने अरसे से ये पत्थरों का काम कर रहे हैं? कहाँ से ये माल लेकर आते हैं? हमारा काम तो फैमिली बिजनेस है पत्थर का, हाँ? और मैं बजाते खुद 2 साल हो गए कि ये काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सही हो गया। सर आप आगे हैं ना, आपसे भी 2 बातें करें। क्या हाल है आपका? पेशावर से हैं? वालेकुम सलाम। पेशावर के हैं, थोड़े से और आगे हैं ना सर? जी सर। आप भी यही काम करते हैं? जेमस्टोन का मैं खुद भी कटिंग भी करते हैं। कटिंग भी करते हैं। अब देखें, ये एक नई चीज़ देखने को आज मिली है, पहली दफ़ा घड़ी भी देख ली। लेपिस लाजुली जो वेरी गुड, ये देखे सर, ये जो ओए होए होए होए, वेरी गुड वेरी गुड। से आते हैं बाद में इस तरह शेप कार्विंग भी, डिजाइन भी करते हैं। वॉच जबरदस्त। अपने देखिए, चाकू हैं, कड़े भी बन गए हैं, तस्बियां भी बन गई, तरह बैंगन भी बनते हैं। अच्छा, फीमेल्स के लिए। ये बताएं, जी सर। अब एक ये फिरोजा मैंने उठा लिया, जी सर, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है, ये प्लास्टिक है, ये शीशा है या ये पत्थर है? कैसे पता लगेगा? सर हमारे पास हाँ जी सर, ये मुझे दे सर नेचर के आइडेंटिफिकेशन फीचर ये है, इसमें आपको ये इंक्लूजन नजर आ रहे हैं। ठीक हो ब्लैक गया, कलर की, येलो कलर की, ये इंक्लूजन होंगे, ठीक हो गया, उसका बेस रफ होगा, इसमें है। पायराइट होगा, हाँ। ये चीज़ें आएंगी तो इसका मतलब ये कि नेचुरल है। अगर ये आप लोग सिंथेटिक या आर्टिफिशियल होता तो सेम कलर का यूनिफॉर्म कलर होता, वो लाइक ये होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर, उसका ब्लू कलर यूनिफॉर्म होगा। नहीं, ये तो सेम, natural हाँ है, ये, natural है। हाँ जी जी जी, सही। फिर फिरोजा टर्कोइज की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सही है। ये कौन सा पत्थर है? ये दूरे नजफ है? जी जी, ये दूरे नजफ है। जी। दूरे नजफ में एक मोई नजफ आता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जी, और जी। एक दूरे नजफ है। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं थोड़ी सी पहचान मुझे भी है, मुझे भी दिखाएं, मैं जी। देखता हूँ कि मैं कितने % सही जज करता हूँ पत्थर देख के। क्योंकि हमारा भी आना जाना लगा रहता है, जी, जी, ईरान इराक भी जी, जाते जी, हैं हम, वहाँ पर भी हमें जी, जी। पत्थरों का, मुझे नॉलेज नहीं है जी, ना, जी। मैंने ये काम किया, लेकिन कहीं ना एक गॉड गिफ्टेड होता है कि आपको थोड़ी सी किसी चीज़ की नॉलेज जी हो, जी जी, ठीक है। तो ये कुछ हद तक आपकी, कुछ नहीं कुछ हद से ज़्यादा आपके अच्छे पत्थर हैं। इसके बारे में ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपके पास जो महंगा पत्थर है वो कौन सा वाला है? वो एमराल्ड सुवात की, ज़मरूद सुवात की सर। ज़मरूद, इसके बारे में बताएं ज़रा। सर ये बेसिकली सुवात से आते हैं, ठीक है, दुनिया में 2-3 ओरिजिन है उससे जो टॉप क्वालिटी के आते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोलंबिया है, पंशेर अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान की सुवात से। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सही प्रीशियस है। स्टोन में आते हैं। ठीक हो गया। कहीं ना कहीं आप अपने इस कारोबार में पाकिस्तान की कल्चर को भी प्रमोट करते हैं? सर करते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म में कार्विंग में, जिससे स्टूडेंट मेरा खड़ा है तो ये कार्विंग में मुख्तलिफ किस्म पाकिस्तान की मैप वगैरह, ये Very चीज़ें good. डिफरेंट कल्चर जो हमारे और जितने भी हम पश्तून कल्चर वगैरह, उसकी हम स्टोन में वही चीज़ें डेकोरेट करके बना सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर
जो नई जनरेशन है ना, इनको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता। ये जो इवेंट हो रहा है ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। इस तरह की इवेंट्स होंगे तो अपने बच्चों को हम बता सकेंगे कि हमारा कल्चर क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर ये इवेंट ना हो तो फिर हमारे बच्चों को कौन बताएगा अपने कल्चर के बारे में? बिल्कुल ये इवेंट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनका ज़्यादा जो तवज्जो है वो मोबाइल की तरफ है। हाँ। तो जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं इनसे एक तो उनका फिज़िकली भी बूस्ट मिलता है, दूसरा वो अपने कल्चर के बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं तो पता चलता है कि जी हमारे आबाओ अजदाद क्या करते रहे जी। और उसके अलावा आप अगर फर्ज करें पंजाब से तो आपको ये पता चलता है कि सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, इधर KPK में क्या चल रहा है जी। तो इस वजह से ये इवेंट्स वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद कराना हुकूमत के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजवा खान। सजवा खान, इतना प्यारा नाम, इसका मतलब क्या है? सजदा करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले। इबादत करने वाले हैं। और जो ये वीडियो बना रहे हैं आपके पापा हैं? जी पापा हैं। ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th ग्रेड में। 8th ग्रेड में। और 8th ग्रेड में क्या आपकी तो क्लास फेलोज भी होंगी, फ्रेंड्स भी होंगी, वो आपको कहती होंगी कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं जी। है। ये क्या कलर है? ये ग्रीन तो नहीं है, ये तो यूनिक सा कलर है। ये हेजल टाइप का है। हेजल टाइप का है, ग्रीन ग्रे मिक्स है। मिक्स है। अच्छा, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में कुछ जानती हो? जी बहुत कुछ है। मीन्स हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पंजाबी वगैरह ले लें या ड्रेसेस भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल। हम सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो कल्चर है, या हम आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर में हमारे 5 सूबे हैं, 5 सूबों में से कौन से सूबे का कल्चर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स पंजाब। पंजाबी, आप खुद पंजाबी हैं इसलिए। ठीक है, भंगड़ा आपको पसंद है, पंजाबी कल्चर का हिस्सा है। उसके अलावा खानों में जो पंजाब के कल्चर का है, साग, मकई की रोटी और पान, ये भी आपको पता नहीं नॉलेज में होगा या नहीं। जो पान नहीं है, पान ये भी आपके पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। फ्रूट चाट, चना चाट भी आपके पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। ठीक हो गया। खाने में क्या ज़्यादा पसंद करती हैं आप? निहारी। निहारी। वैसे अगर आप जंक फूड देखें वैसे पिज़्ज़ा, लेकिन अगर हम कल्चर के लिहाज से देखें तो निहारी, कड़ी। ठीक हो गया। ये सारी बिरयानी चीज़ें, भी। बिरयानी भी पसंद करती हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने कल्चर के बारे में लोगों को? कि हमारा जो कल्चर है वो हमें फॉलो करना चाहिए, उसके मुताबिक रहना चाहिए और जो चीज़ें उस पर अमल करके लोगों का एहतराम करके चलना चाहिए। वेरी गुड। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो नई जनरेशन है, मतलब कि आप लोग ही, जो हमारे बड़े हैं, उनको चाहिए कि अपने कल्चर के बारे में अपने बच्चों को बताएं कि हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहिए। ऐसा ही है। जी जी जरूर। इजाज़त लूँ मैं आपसे। अब आप यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। जी सर, कहाँ से हैं और अपना तारुफ? मैं हूँ सदार रऊफ़ और मैं मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की दावत पे यहाँ आया हूँ। अच्छा। और यहाँ जो एक फेस्टिवल हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और अल्पाइन क्लब के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं और टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी मैंने विज़िट किया। माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये कलरफुल एक्टिविटी जो चल रही है, ये नेशनल लेवल की 2 दिनों से जो चल रही है, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई खूबसूरत किस्म की ये एक्टिविटी है और यहाँ पीसफुल माहौल है और हज़ारों लोगों ने इसको विज़िट किया और यहाँ पर बिज़नेस को भी प्रमोशन मिली है, टूरिज़म को भी प्रमोशन मिली है और पाकिस्तान के कल्चर को दुनिया में दिखाया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान इसी तरह खुशबाश रहेगा। और पाकिस्तान के दिन आ चुके हैं जो मायूसियाँ हमने 20-25 साल से टेररिज्म की वजह से, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हमें नजर आ रही थी, उन मायूसियों का खात्मा हो रहा है। पाकिस्तान प्रॉस्पर होगा, पाकिस्तान दुनिया में मकबूल होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह टाइगर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। सर आप ये बताएं, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में कुछ बताएं, कैसा कल्चर है हमारे पाकिस्तान का और हमें इसकी मज़ीद प्रमोशन करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए? मुझे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो रहा मैं चाइना के अंदर में रहा हूँ। ठीक है। और वहाँ पर जो है जब जॉब के दौरान मैं वहाँ स्टडी किया
तो मैंने दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के लोगों को देखा है, इसको डाइवर्सिफाई कह सकते हैं। पाकिस्तान का इंसान जो है ये ज़बरदस्त है, ठीक है, ये हमदर्द है, ये मोटिवेटेड है, ये टैलेंटेड है, और ये जिस माशरे के अंदर जहाँ कहीं भी जाता है उस माशरे की जो रस्म व रवाज है उनको फौरी एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी वजह से पाकिस्तान का इंसान जो है जिस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है तो वो हमारा सफ़ीर है। और पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान सही पाकिस्तान बनने जा रहा है, और ये पाकिस्तान जो बनने जा रहा है इसमें हमारी इस कौम के इन नौजवानों का, इस दौर के नौजवानों का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, किरदार है। हमारे आपो अजदाद ने बड़ी यहाँ मुश्किल हालात में वक्त गुजारा, और वो स्टून एज से लेके अब तक एक बतदरीज एक खौफनाक किस्म के सफ़र तय करके कौम को इस लेवल पे पहुँचाया। अब हमारी कौम जो है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अजीम कौम बनने जा रही है, और कौम नौजवान यहाँ का खुश है, और इंशाअल्लाह 2-4 सालों के बाद ये पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क का जो एडवांस हैं डेवलप कंट्रीज हैं उनका मैच करने की पोजीशन में आ रहा है। बहुत शुक्रिया, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। जिंदा दिल लगती हैं आप मुझे। जिंदा दिल लाहौरी होते ही जिंदा दिल ने। ओह हाँ, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ। इसमें तो मेरा ख्याल से अब सवाल करना बनता ही नहीं है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। वो जमिया ही नहीं है। और अब तो आपके कल्चर का एक और अहम जो हिस्सा है वो बसंत, जो कि बड़े अरसे बाद होने जा रही है। यकीन माने कि हर बच्चा हर बूढ़ा जवान हो गया बसंत का नाम सुन के। बिल्कुल। और मैं स्पेशली जा रही हूँ बसंत मनाने। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताएं कि आपके बच्चे ये क्या लगते हैं? ये मेरे नवासे हैं। नवासे हैं। इनको कल्चर के बारे में कुछ, आजकल के कल्चर के बारे में हमारे जो नई जनरेशन है इनको नहीं पता होगा। नहीं पता जी। लेकिन ये है कि इनको मोबाइलों से दूर रखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल नहीं इनको पता। ये मौजज़ा कैसे हो गया ये कि आप मौजज़ा हमने बच्चों कुर्बानी को दी है, हमने मोबाइल यूज करने ही नहीं दिया इनको, और ना खुद इनके सामने किया है। वेरी गुड। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। अच्छा ये बताएं कि कितना हमारा कल्चर बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत है पाकिस्तान का। बिल्कुल कोई शक फिर नहीं। हमारे 5 सूबे हैं, उनके अपने अपने कल्चर। सबसे ज्यादा आपको कौन सा कल्चर पसंद है? मुझे पाकिस्तान का हर कल्चर पसंद। वेरी गुड। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना खुशियाँ देती हूँ, खुशियाँ बांटती हूँ, और मुझे खुश रहना, खुश रखना बड़ा अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने असल इस इंसान को ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप माशाल्लाह से इतनी जवान और जिंदा दिल लग रही हैं। आज मेरा 1 किलो खून और बढ़ गया। वैसे मैं 65 साल की हूँ। अब ये खुश रहने का राज लोगों को बताएं ना कि कैसे खुश रहा जा सकता है। बस आजकल हसद बहुत बढ़ गया है। हाँ। किसी को बर्दाश्त लोग नहीं करते जी। किसी को खाता नहीं देख सकते जी। सबसे बड़ी बात है खुश रहो तो खुश रखो। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? बड़े पुरजोश लग रहे हो, किधर से आए हो? मियाँ वाली से आए हैं जी। मियाँ वाली से? कहाँ से? मियाँ वाली कौन सी जगह से? मियाँ वाली पिपला से, तहसील पिपला से आए हो? जी, जी, जी। अच्छा, वो समोसे खा लिए आपने? सुल्तान वाले समोसे? आपने भी खाए हैं उधर से? आइसक्रीम खाई है वो जो उससे 2 दुकानें आगे छोड़ो, उसमें कप में आइसक्रीम मिलती है। उधर के अपने मजे और इधर के अपने मजे। उधर के अपने मजे। आप किधर से हैं? जी मैं जिला पाकपतन से हूँ। और आप किधर से हैं? मैं पेशावर से हूँ। इधर हमारा कैंप लगा हुआ है, हम स्पोर्ट्समैन हैं सारे। ओ पेशावर से आया, पेशावर से मेहमान आया हमारा। पेशावर का सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? हमारा तरफ जो है ना वो कबाब है। कबाब दारू जब्बा का कबाब। दारू जब्बा वाला कबाब है, और इसके अलावा पटा टिक्का हो गया, चरसी टिक्का हो गया। वो पेशावर का है। वेरी गुड। आप किधर के हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद। कपड़े लाए हो? कपड़े लेके आया हूँ। कपड़े लेकर आए हो? लगाया हुआ है। ये भी पेशावर से है? मैं भी पेशावर से। ये बताओ कि हमारे अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं कि हमारा कल्चर जो पाकिस्तान का है बड़ा खूबसूरत है। क्या हम अपने बच्चों को आजकल के कल्चर के बारे में बताते हैं या नहीं बताते? जी हम हमारे तो उधर मोटिवेट करते हैं बच्चों को। इधर का इस्लामाबाद के शहरों का नहीं पता, हमारे गांव में तो खैर चलता है ये निज़ाम चलता है। पेशावर के कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताओ। हम मतलब लोग बच्चों को भी बता सकता है ना कि बच्चों को हमारा कल्चर क्या। ठीक हो गया, यही हो गया। फैसलाबाद जुगत नहीं मारनी। नहीं, फैसलाबाद के लोग बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे, खुश ये मिजाज। अब मारेगा, इसके बाद जुगत मारेगा फिर है। खुश मिजाज होते हैं। आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा कल्चर कौन सा लगता है? मेरे पास सब अच्छे पेशावर के। वेरी गुड। आंखें आपकी बड़ी प्यारी हैं। इसी खुशफहमी में और इसी खुशी में ही आप जिंदगी जी रहे हो कि मेरी आंखें प्यारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? कैसा लगा इस इवेंट में आके? कुछ कल्चर के बारे में बच्चों को बताया कि ये कौन सा कल्चर है हमारा? ये ट्रक आर्ट के बारे में कुछ बताया आपने? झूलों के बारे में बताया? घोड़ों के बारे में बताया? बहुत अच्छा इवेंट था।
इस्लामाबाद में इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। और स्पेस बड़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की है इस दफ़ा ना, एज कम्पेयर टू अगर F9 पार्क में या शक्करपड़िया में करते तो कंजस्टेड हो जाता था। दिस टाइम चूज द वेरी गुड ऑप्शन। पार्किंग के इशू नहीं है, अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। ये मेरे खुरदार हैं हसन अब्बास साहब, इन्होंने बहुत इंजॉय किया है, ये भी आपसे ज़रूर बात करेंगे। अच्छा हाँ जी, क्या कहाँ से हो? मेरे ख्याल से खाने के अलावा और कोई शौक नहीं है। नहीं, मुझे है शौक, मैं क्रिकेट देखता हूँ। बस पाकिस्तान टीम हार जाती बड़ा बुरा लगता है। ओ, ये क्यों हारने की वजह क्या है? टोटके नहीं लगाते इसलिए। क्या नहीं लगाते? वो कोई दवाई नहीं पड़ते, ऐसे ही बस खेलने लग जाते हैं। तो ये कैसे ये टीम बेहतर होगी? क्या करना होगा हमें? वो सरफराज अहमद को कैप्टन बनाना चाहिए। कैप्टन बनाना चाहिए, कोच बनाना चाहिए, हेड कोच। वेरी गुड। ये तो नहीं है कि फुल टाइम फिर क्रिकेट ही देखते रहते हो, पढ़ाई वगैरह भी तो करते हो ना? जी मैं करता हूँ। हाँ वेरी गुड। आपका क्या नाम है? अबीरा। अबीरा कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में हो। आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मुनीबा की सबसे अच्छी बात क्या है? वो क्यों आपकी बेस्ट फ्रेंड है? क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। वेरी गुड। मैडम ये बताएं कि आजकल के बच्चों को हम अपने कल्चर के बारे में बहुत कम बताते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह के इवेंट्स ना हो तो बहुत कम होता है कि हमें अपने इवेंट के बारे में, कल्चर के बारे में पता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल से पीछे ही नहीं छोड़ रहे और ये ऐसे इवेंट होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पहली फर्स्ट टाइम बच्चों ने देखा घोड़ा डांस कैसे करता है जी, बड़ा अच्छा लगा ये। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि ट्रक जो जा रहा था बड़ा अच्छा है, और उसके बाद ये जो इन्होंने इवेंट्स मुख्तलिफ स्टार लगाए हैं कल्चर के हवाले से, बहुत अच्छा लगा है कि हमें पता होना चाहिए हमारे कल्चर कैसे है। जो गेम्स हैं जी, ये हेल्थ, क्योंकि हम बच्चे जो है मोबाइल से आ ही नहीं रहे भाई जी, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए खेल की। जैसे साइकिलिंग यहाँ पे करवा रहे हैं, बच्चों के गेम्स करवा रहे हैं, वहाँ पे अभी वो कैंपिंग करवा रहे हैं, तो ऐसे होने चाहिए इवेंट्स। और इस दफ़ा हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका कि इन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवाया और बड़ी अच्छी इन्होंने स्पेस बहुत अच्छी ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? हम पिंडी से। रावलपिंडी से। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 11th फर्स्ट ईयर। KPK के कल्चर के बारे में बताओ। KPK का जो कल्चर है उसमें से सबसे ज़्यादा खास क्या है कल्चर में? कल्चर में सबसे अच्छा खास सकाफत। तो एक ही बात हो गई ना, उसमें कल्चर के अंदर क्या क्या है, क्या चीज़ मशहूर है? कल्चर के अंदर इतना तो नहीं पता भाई। खाने पीने के KPK के खानों में क्या मशहूर है? दुम्बा कबाब। मुझे नहीं आइडिया। कहाँ से हो आप? मैं रावलपिंडी। रावलपिंडी का सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? कराची बिरयानी। कराची बिरयानी। और आप बताओ रावलपिंडी का सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? लाल हवेली। लाल हवेली मशहूर है। लाल हवेली क्यों मशहूर है? शेख रशीद की वजह से। शेख रशीद साहब की वजह से। शेख रशीद साहब को अल्लाह सेहत दे। जी जी। ठीक है, आजकल बीमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े अवामी और ज़बरदस्त किस्म के इंसान रहे हैं वो। ठीक है, ये बताएं कि यहाँ क्या करने आए और यहाँ कुछ सीखा भी है, सिर्फ शुगर ही लगाया है? इधर शुगर ही लगाया, सीखा यही है कि एंजॉय करना चाहिए। कई दोस्त होते हैं वो आते ही नहीं है, ऐसे दोस्त हैं जिनको कॉल करके बोलो आ जाओ चलते हैं, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, पर वो एंड टाइम पे आते ही नहीं है। फिर वो कहते हैं ये हो गया, मम्मा ने बुला लिया, पापा नहीं आने दे रहे, ये हो गया, वो हो गया। अभी हमारे दो नौजवान हैं, सुनते मम्मा पापा वाले तो है नहीं, तो चुप करके निकल आते हैं। मम्मी डैडी। अभी हमारा एक दोस्त है, उसके कज़न को कल भी हमने आना था, उसकी अम्मी ने आने नहीं दिया। अच्छा। आज भी बहुत मुश्किलों से उसको मेरा दोस्त अपने कज़न को लेके आया, पर वो फिर नहीं आया है, वो फिर रह गया। हम तीनों दोस्त आए हैं। अच्छा। एक मैं हूँ, एक ये है, और एक और वो खड़ा है पर वो आता नहीं है, वो शर्मार है। वो शर्मार है जी, हर चीज़ में शर्मा जाता है। जिस तरह ये पंजाब के भी कल्चर में पतंगबाजी आती है, पर उस पर पाबंदी रखी हुई है। पाबंदी रखी हुई है। पिंडी में पाबंदी है। पिंडी में पाबंदी है, पसंद हो रही है, और लाहौर में हो रही है। यही बात है। ये तो बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ऊपर से देखें, लाहौर भी पंजाब में ही आता है, रावलपिंडी भी पंजाब में ही आता है, बाकी दीगर शहर भी आते हैं पंजाब में ही, पर लाहौर वालों को इजाजत दी आई है, फिर ज्यादती हो गई पिंडी वालों के साथ। हो गई है यार। चलो हम अपील करते हैं ना, अपील हुकूमत से मरियम नवाज से अपील है मेरी, मरियम नवाज को उम्र देखो उम्र भाई 18+ है भाई, बेशक 18+ वालों के लिए। मरियम नवाज साहिबा बोले ना, मरियम नवाज बहुत बड़ी हैं आप, बहुत बड़ी। मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि पतंगबाजी आम कर दी जाए, पर सेफ तरीके से पिंडी में तरीके से करें, वरना ये जो फायरिंग वगैरह होती है ये बहुत काम खराब है। हम चाहते हैं भाई आराम सुकून से अच्छी डोर हो, अच्छा गुड़ा हो, बंदा उड़ाए, इंजॉय करे। अभी लाहौर में लोग बहुत इंजॉय करेंगे, हमारे लाहौर में रिश्तेदार ही नहीं है,
एक रिश्तेदार थे, उनकी तरफ डेथ हो गया तो इस वजह से प्लान कैंसिल हो गया है। ठीक हो गया, ये बात है। चलो जी, एंजॉय करो यार। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त गिला आया, बहुत बड़ा गिला आया है। काफ़ी देर से इस बंदे को मैं नोट कर रहा था, मेरे पीछे पीछे आई जा रहा है। अभी मिला है तो गिला किया। कहते हैं आप पंजाब को कवर कर रहे हैं, सिंध को कवर कर रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नहीं कवर कर रहे? ऐसे ही है बिल्कुल जी। अब हम आपकी मोहब्बत में आ गए। हाँ जी, खुश हैं आप? बिल्कुल। अपने कल्चर के बारे में क्या कहोगे, बताओ आप। जाहिर सी बात, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि इस टाइम जो गिलगित के हालात चल रहे हैं, मतलब शदीद सर्दी चल रही है, बर्फ़बारी चल रही है, पहाड़ मतलब सारे गिलगित से इस्लामाबाद में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं। सही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्दियों में बेशक वहाँ से यहाँ जाए लेकिन गिलगित तक कोई विजिट कर दे, ताकि क्योंकि ना ये होता है कि वहाँ की खुशबूदी, बर्फ़बारी, लोग की जो कन्वर्सेशन होती हैं, सही है ना, वहाँ की बहुत मीठी होती है, लोग आपकी मेहमानवाजी करते हैं। अच्छा, बाकी यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेरी नॉलेज है क्योंकि मैं पैदा ही गिलगित में हुआ हूँ। सही ना। बाकी मेरे भाई चित्राल के है। बाकी चित्राल से हो? चित्राल का मशहूर क्या है? चित्राल का मशहूर है मारखोर है, जैसे आप कह सकते हो नेशनल। मारखोर किस हवाले से मशहूर है? मारखोर खुद मशहूर है, उसको खाना मशहूर है, उसका शिकार करना मशहूर है, कैसे मशहूर है? वो खुद ही मशहूर है क्योंकि आप देखें वो कितना प्यारा जानवर है, आपको पता है माउंटेन्स का वो गोट है। तो उसके अलावा हमारा कल्चर का सबसे जो मेन है वो है पखोल, जो हमारा ये वाला है, ये पकोल है हमारा। पकोल है, ठीक हो गया। हाँ, ये पकोल हमारा सबसे वो ट्रेडिशन है, हमारे बुजुर्ग वो भी निकलता है ना। हाँ, इसके ताज भी होते हैं, स्पेसिफिक ताज भी होता है, और इसके साथ फिर एक खास किस्म का आप लोग रक्स भी करते हैं। जी बिल्कुल, वो भी आपके कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल, ठीक हो गया। अपने कल्चर के अलावा जो आपका चित्राल का है, उसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान का कौन सा कल्चर आपको पसंद है? ये है कि हमारे गिलगित में नेचुरल फूड मिलता है, जैसे देसी, मतलब वहाँ के घर मतलब ऐसे नहीं हो कि मतलब जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए ऐसे नहीं है, वहाँ के मिट्टी के पत्थरों के बहुत हैं। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो आपको दादी बूढ़े मिल जाएंगे, यहाँ के जवान यंग यहाँ के सारे शहरों में सेटल होते हैं। वहाँ के आपको नेचुरल फूड मिलेगा, अच्छा प्योर वाटर मिलेगा आपको, बाकी आपको कीमत मिलेगा, सही ना, कन्वर्सेशन आपको बिल्कुल प्योर मिलेगी। ऐसी मेहमानवाजी भी आपको मिलेगी ना जो आपको मतलब आप कभी देखेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। आज हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में प्रोग्राम किया जिसके अंदर पाकिस्तान के ओवरऑल कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने हमारे 4 और 5 सूबे हैं, सूबों को रिप्रेजेंट किया गया। बच्चों के लिए अलग यहाँ पर एक एरिया बनाया गया जहाँ पर झूले हैं और दीगर एक्टिविटीज़ हैं, बॉलिंग वगैरह हो गई, गुब्बारे, मतलब कि तरह तरह के बच्चों की जितने की गेम्स वगैरह हैं वो एक अलग पोर्शन रखा गया है। और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, इस्लामाबाद में बड़े अरसे बाद पैराग्लाइडिंग हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिक जो चीज़ें हुई हैं वो ये कि हम किसी भी इवेंट पे जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ या तो कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा होता है या फिर वहाँ पर कोई फूड फेस्टिवल हो रहा होता है। लेकिन ये जो अब इन लोगों ने पाकिस्तान, हमारी जो गवर्नमेंट ने अब जो ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं स्टार्ट किए हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर सब कुछ है। बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, बड़े शौक़ से आते हैं और यहाँ पर बड़ा कुछ सीखने को उनको मिलता है, अपने कल्चर के बारे में जानते हैं। जैसे कि स्टार्ट लेते हैं हम अपने पेंटिंग से कि वहाँ पर पेंटिंग्स हो रही हैं। उससे थोड़ा आगे गया कैंपिंग हो रही है यहाँ पर। वो आप अगर कैंपिंग करते हैं या शौकीन हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, कैंपिंग आप नॉर्दर्न जाके वहाँ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं कैंपिंग के लिए, सारा यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है। उससे आगे जाएँ, स्टॉल्स तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 100+ लगे हुए हैं। अपने अपने इदारों के लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। किसी ने किसी भी स्टॉल से नॉलेज लेनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। गेम्स हैं, साइकिलिंग हमने देखी, रेस देखी, फुटबॉल, सब कुछ हो रहा है। मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ म्यूज़िकल उसकी तरफ जाएं कि एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है, एक इवेंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेज लगा हुआ है और स्टेज के ऊपर सिर्फ म्यूज़िक हो रहा है और हम जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन ये वो इस तरह के इवेंट्स हैं कि जिसमें से आप A to Z सब सीख लेते हैं, अपने कल्चर के बारे में सीख लेते हैं, चीज़ों के बारे में जान लेते हैं और इंटरेक्शन होता है तरह तरह के लोगों के साथ आपका। तो अपने बच्चों को लेकर आएँ इस तरह के इवेंट्स में, अपने कल्चर के बारे में बताएं और
कोशिश करें कि अपने कल्चर को ज़िंदा रखें। पाकिस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत है, रंगों से भरा हुआ है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर फिर जितने हमारे सूबे हैं उनका कल्चर बेमिसाल है। हर कल्चर की एक अपनी मिसाल है कि एक अपनी खूबसूरती है, अपने रंग हैं, और अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।